एक पैर में एक लोक नाप लिया और दूसरे पैर में दूसरा लोक नाप लिया और राजा से कहने लगे, राजा बलि अब बताओ तीसरा पैर में कहाँ रखूं। बोलो बावन भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज खड़े हो जाएंगे। भैया कुर्सी एक डालो बावन भगवान के लिए। आज बावन भगवान एक पैर से एक लोक नाप लिया, दूसरे पैर से दूसरा लोक ला दिया। आचार्य जी पूजन करवाओ। आंसू बोलो बाके बिहारी लाल की हो। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। आज राजा बलि भी कहते हैं, ठाकुर जी हमारे द्वार पर आ गए तो हमें अब पीछे नहीं हटना चाहिए, जो हो वो सेवा करनी चाहिए। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। सरकार बना दो मेरी। सभी भक्त बारी बारी से बावन भगवान का पूजन करते रहेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। बोलो सावरे सरकार की। सभी भक्त भगवान बावन का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे और अभी कुछ ही क्षणों बाद श्री ठाकुर जी का जन्म होगा, तब आनंद ही आनंद बरसेगा। बस सूर्यवंश में प्रवेश कर रहा हूँ। इसके बाद सूर्यवंश की कथा होने के बाद तुरंत नंद के लाला की कथा का प्रसंग प्रारंभ हो जाए। तो द्वारपाल बना लिया और माता लक्ष्मी घर पे परेशान हो रही है कि मेरे पति कहाँ गए। आज माता लक्ष्मी अब विष्णु भगवान की खोज करती हैं। खोज करते करते पता चला कि राजा बलि के द्वार के पाल बने खड़े हैं भगवान कृष्ण।
भैया दूज का त्योहार था, कार्तिक का महीना था और ठाकुर जी आज राजा बलि के द्वार पर थे और तुरंत ही माता लक्ष्मी ने एक सुंदर रूप बनाया और राजा बलि के पास पहुंच गई। और उनके पास जब पहुंच गई, पास में पहुंचने के पश्चात में कहने लगी राजा बलि, भैया आज से तुम मेरे भैया बन जाओ, मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा ठीक है बहन, आपका अगर कोई भाई नहीं तो आज से मैं तुम्हारा भाई। जैसे ही उनको दूज का तिलक लिया और राजा बलि ने कहा कि बहन मेरा मन है कुछ आपको देने का। माता लक्ष्मी ने कहा अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। राजा बलि ने कहा बोलो क्या चाहिए आपको वरदान। माता लक्ष्मी ने कहा जो तुम्हारे द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हैं इन्हीं को लौटा दो, क्योंकि इनके बगैर स्वर्ग अधूरा लग रहा है। ठाकुर जी ने जैसे ही इस बात को सुना मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि आप कौन हो। राजा बलि ने जैसे पूछा माता लक्ष्मी से, ठाकुर जी कहने लगे ये और कोई नहीं राजा बलि, ये मेरी पत्नी है और मैं आज कई दिनों से देवताओं की रक्षा के लिए मैं बामन का अवतार लेकर के आया था। बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर एक राजा और हुए जिनका नाम अजामिल था। उन अजामिल महाराज बहुत बड़े प्रतापी थे, लेकिन क्या था अजामिल महाराज बहुत बड़े प्रतापी थे। उन्होंने एक गड़िका के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। कुछ वृंदावन से मथुरा से संत इत्यादि वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे अजामिल के घर के पास रुके और जाकर के अजामिल रात में पहुंचा। जो उनकी पत्नी थी वो वैश्या थी। जब उनसे भोजन की आश्रय करी तो उन्होंने कह दिया कि प्रभु मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, केवल कच्चा भोजन दे सकती। संतों ने उसी भोजन को पकाया और कह दिया मुझे दक्षिणा भी चाहिए, और दक्षिणा में दक्षिणा नहीं चाहिए, दक्षिणा में केवल मुझे ये चाहिए जब तुम्हारे घर में संतान का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल आया, संतों से मिला और संतों से कहने लगा अरे आप लोग कौन हो और कहां से आए हो। संतों ने कहा मैं अयोध्या से वृंदावन जा रहा हूं और भूख प्यास लग रही तो मैंने सोचा आपका बड़ा नाम सुना था तो आपके ही घर के सामने आसन लगा लिया। कहने लगे मेरा नाम ये भी तो सुना होगा, मैं कितना बड़ा डाकू हूँ और जो तुम्हारे हाथ में अमंडल कमंडल है ये भी छीन लूंगा, हमारे घर का खर्चा चलेगा। संतों ने कहा ले लो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इतना कहूंगा जब तुम्हारे घर में संतान का अवतार हो, जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना। आज इधर संतों ने समझाया और वहां से वृंदावन चले गए। अजामिल के घर में एक पुत्र हुआ, पुत्र आदि उसी का नाम नारायण रखा गया। मृत्यु का समय आया, अजामिल के पास कोई नहीं पहुंचा, लेकिन उन्हीं के सामने उनका पुत्र घूम रहा था। जैसे ही पुत्र घूम रहा था उन्होंने पुत्र को देखा, पुत्र को देखते हुए आवाज लगाई बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही नारायण का नाम पुकारा तुरंत ही भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और दूतों से कहने लगे इन्होंने नारायण का मेरे प्रभु का नाम पुकारा, तुम इनको ले जा नहीं सकते हो। जैसे ही ठाकुर जी की कृपा हुई अजामिल का उद्धार हुआ। बोलो बाबा बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। अब हम प्रवेश करेंगे सूर्यवंश में। सूर्यवंश श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था। इसके बाद चंद्रवंश आएगा, चंद्रवंश में श्री ठाकुर जी का अवतार होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। छोटा सा भजन, उसके बाद में अग्रे कथा की ओर बढ़ेंगे। हो तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी में तो
कब से खड़ी हो तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से पड़ी अखियां है जादू भरी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से पड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से पड़ी दिया है जादू भरी तुमसे हमने ये लगाया लगाया तो तेरी ही बारी पड़ी तुम्हें तो तेरी ही बारी पड़ी दिवाली में कब से गई जादू भरी दिवाली में कब से खड़ी दरियामी काश के स्वामी कृपा करो गली काश के स्वामी आपे बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी मेरे टूटे ना ओ मेरे टूटे ना तुम संग लड़े मेरे टूटे ना तुम संग लड़े कब से कड़ी जादू भरी बिहारी में तो कब से कड़ी मेरे कान्हा
करे नगर भेटोरा प्रेरणा के बिहारी लाल की बोलो श्री राधा सरकार की बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर प्रसंग है, सूर्यवंश का प्रसंग है। इसी त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार हुआ था और इसी त्रेता युग में ही जैसे आप जानते हो 12 महीने और 13 महीने, लेकिन 11 महीने कौन से युग में पड़े थे आपको भी बहुत लोगों को पता नहीं है। किस किस को पता है कि 11 महीने कब पड़े थे? अब जिनको मैंने उस दिन बता दिया था उनको तो पता होगा जो यहाँ पे मौजूद थे। दोबारा सुनो, त्रेता युग में ही 11 महीने पड़े थे। भगवान सूर्य ने उन्हें प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक राम का अवतार नहीं होगा मैं संसार में अपना दर्शन नहीं दूंगा। जब तक मैं राम का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं संसार में निकलूंगा। आज इसी वंश में महाराज दशरथ हुए थे, इसी वंश में भगीरथ जी महाराज हुए थे, अम्बरीश महाराज हुए थे, बहुत सारे संत इसमें हुए थे। इसी भगीरथ महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए थे, ब्रह्मा जी इत्यादि, और इसी वंश में 11 महीने पड़े थे क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम का अवतार नहीं होगा तब तक मैं संसार में नहीं आऊंगा। दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी। इनके जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी आकर के दशरथ जी महाराज को मिले। दशरथ जी महाराज जब मिले तब कहने लगे, दशरथ जी महाराज शायद मेरे घर पे पितृ दोष था, इसी के कारण मेरे घर में संतान का योग नहीं बना, क्योंकि दशरथ जी महाराज के वंश में पितरों का दोष लगा था। और इन्हीं के वंश में जो भगीरथ जी महाराज हुए थे वो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली थी, बाद में सीधे कैलाश पर्वत पे गई। कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान रही। शंकर की जटाओं से पृथ्वी लोक पर आई। जहां जहां भगीरथ जी गए वहीं वहीं माता गंगा गई। इन्हीं के वंश में 100 पुत्रों का इत्यादि उन्हीं का उद्धार हुआ और इनके सूर्य वंश का पितृ दोष समाप्त हुआ। दशरथ जी महाराज ने कामेष्टि पुत्र यज्ञ किया, उसमें से अग्नि देवता चरु लेकर के निकले। आदि तीनों भारतीयों ने चरु को पान कर लिया। आज अवध नगरी बहुत सुंदर सजाई जा रही है। आज दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया और क्या हुआ, सारे अवधवासी खुशियां मना रहे हैं क्योंकि आज तो राम का अवतार होगा। सजा दो घर ये गुल संसार मेरे सरकार आएगी। आज अवध नगरी पूरी सजाई जा रही है। भजन नहीं भूलेंगे क्योंकि टाइम कम है और अभी चंद्रवंश की कथा रह गई है। इधर जैसे ही कामेष्टि पुत्र यज्ञ हुआ उसी में से भगवान यज्ञ देव चरु लेकर के निकले। तीनों भारतीयों को आज चरु का प्रसाद दिया गया। इन्हीं के वहां भगवान राम का अवतार होगा। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं